हाय एवरीवन। तो हमने डिस्कस किया था लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है ना। तो अब ना हम कुछ डायग्राम्स को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स को। ओके, सबसे पहले आपको पता है जितने भी हमारे फिजिकल स्टेट्स होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मेसोमॉर्फिक स्टेट या फिर गैसीय स्टेट, ये सारे स्टेट्स ना डिपेंड करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस आर फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, तो अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर को वेरी करूँगी तो स्टेट भी वेरी करेगा। प्रेशर को हाई करूँगी तो मुझे सॉलिड स्टेट मिलेगा, है ना। प्रेशर को बहुत लो करूँगी तो गैसीय स्टेट मिलेगा। ओके, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है तो गैसीय स्टेट मिलता है, वाटर वेपर्स मिलते हैं, है ना। अगर टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर में वाटर वेपर्स मिलते हैं, लो टेम्परेचर में हमें आइस मिलता है, सॉलिड स्टेट मिलता है। ओके, तो जो स्टेट है वो डिपेंड करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर। इसीलिए हम ना प्रेशर एंड टेम्परेचर को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे कोई भी स्टेट के लिए। ओके, तो जो हमारे ऑर्डिनरी स्टेट, कोई भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस होते हैं ना, उनमें कितने स्टेट होते हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट, 3 स्टेट्स होते हैं, है ना। तो ऐसे होता है, अगर मेरे पास कुछ सॉलिड है, इसको मैं हीट करूँगी तो मुझे ना लिक्विड स्टेट मिलता है ना। और उसको अगर और ज़्यादा हीट करूँगी तो गैसीय स्टेट मिलता है। ओके, गैसीय स्टेट या फिर वेपर्स मिलते हैं। मुझे क्या मिलता है? वेपर्स मिलते हैं। ओके, तो ये ना टेम्परेचर को मैं अगर इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ऐसा हो रहा है, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूँगी तो उसका रिवर्स रिएक्शन में भी होगा चेंजेस। लेकिन अगर कोई मैं ऐसा सब्सटेंस ले लेती हूँ जिसका कि मेसोमॉर्फिक बिहेवियर होगा, जिसका कि मेसोमॉर्फिक स्टेट होगा, तो क्या होगा? तो मुझे इन दोनों के बीच, सॉलिड एंड लिक्विड, इन दोनों के बीच और एक स्टेट मिलेगा, है ना। ये तो हमने पढ़ा था। में क्या होगा? सॉलिड स्टेट को हीट करने से अब मेसोमॉर्फिक स्टेट मिलेगा मुझे, मेसोमॉर्फिक स्टेट या फिर लिक्विड क्रिस्टल मिलेगा। ओके, देन हमें मिलेगा लिक्विड एंड देन एट द एंड में मुझे वेपर्स मिले। ओके, तो आपको थ्रू आउट हीट करना है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करवाना है। तो हम ना इनका फेज डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर को ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। तो पहले हम ऑर्डिनरी सब्सटेंस के लिए पढ़ लेते हैं थोड़ा ब्रीफली, एंड देन इसके बाद ये वाला पढ़ेंगे। ओके, ये ऑर्डिनरी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम्स है, कर्व्स है, कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, लेफ्ट हम एक्स एक्सिस में क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर को ले रहे हैं, एंड वाई एक्सिस में हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर को। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स देख पा रहे होंगे, ए ओ, ओ बी, ओ सी। तो ये कर्व में ये एक एरिया है, ठीक है, ये कर्व्स ये एरिया को कवर कर रहा है, तो इसमें क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ले रही हूँ, कोई भी एरिया है, एरिया क्या है? ए ओ सी एरिया जो है वो सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और जो सी ओ बी है ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एरिया सी ओ बी इज फॉर लिक्विड स्टेट। जो नीचे वाला पोर्शन है ए ओ बी, इसके नीचे कौन आते हैं? वेपर्स आते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमारे ए ओ बी ये क्या है? वेपर के लिए। अब देखिए ये जो कर्व्स है, ये कर्व्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कर्व सारे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ए ओ, ये भी एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन सॉलिड एंड वेपर, ये लिक्विड एंड वेपर के बीच इक्विलिब्रियम, एंड ये सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट के बीच ओ सी जो हमारा कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को। ओके, तो हमारे पास कर्व्स हैं, क्या क्या है? एक आता है ए ओ, पहले तो आता है ए ओ, ये क्या है? ये बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड वेपर स्टेट। ठीक है, तो इट इज़ द वेपर प्रेशर curve, vapor pressure curve of crystalline solid. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको ना सब्लिमेशन कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि सॉलिड टू जब वेपर स्टेट में कन्वर्जन होता है डायरेक्टली, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। अब देखते हैं जो ओ बी है, ओ बी क्या बताता है? ओ बी हमें बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट। So it is the vapor pressure curve of the liquid, vapor pressure curve of liquid. ओके, और इसको ना हम वेपराइजेशन कर्व भी बोलेंगे। देन आता है ओ सी, ओ सी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या फिर मेल्टिंग पॉइंट कर्व। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट कर्व, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या फिर
मेल्टिंग पॉइंट कर्व, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस को ले रहे हैं, फ्रीज भी कर सकता है या फिर मेल्टिंग भी हो सकता है उसका, है ना। अब देखिए ये जो जितने भी कर्व्स हैं ए ओ बी ओ सी, ये सारे कर्व्स ना एक पॉइंट में मीट कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। देखिए पॉइंट ओ को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्यों ट्रिपल पॉइंट? मतलब तीन, ट्रिपल मतलब तीन, है ना। तो इस पॉइंट में तीनों फेजेस, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, तीनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन कौन रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ओके, एंड दिस पॉइंट इट इज ऑल्सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ओके, अब हम देखते हैं कोई भी सब्सटेंस जो कि मेसोमॉर्फिक चेंज या फिर मेसोमॉर्फिक बिहेवियर शो करता है, उसका डायग्राम कैसे होगा। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर का डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, कर्व। देखिए इसमें ना ये जो एरिया है ए ओ सी, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये जो बीच वाला एरिया सी ओ पी डी, ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल। यहाँ पे आ गया लिक्विड क्रिस्टल या फिर मेसोमॉर्फिक स्टेट। देन ये वाला जो एरिया है ये प्योर लिक्विड के लिए है या फिर ट्रू लिक्विड, और नीचे वाला पोर्शन वेपर के लिए है, ठीक है। तो एरिया तो आपको पता चल गया, मैं डायरेक्टली कर्व्स के बारे में लिख रही हूँ, ठीक है। कर्व्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि ए ओ हो गया, ओ पी, पी बी, ओ सी, पी डी, बहुत सारे हैं। तो पहले ले रहे हैं ए ओ। ए ओ रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वेपर स्टेट। ओके, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वेपर, सॉलिड एंड वेपर। अब देखिए ये क्या है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। ओके, वेपर प्रेशर या फिर मैं वीपी लिख रही हूँ, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। ओके, राइट। देन क्या आता है हमारा ओपी। ओपी रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड वेपर, ठीक है ना। ये क्या है, लिक्विड क्रिस्टल एंड वेपर, ठीक है। तो ये बताता है हमारा वेपर प्रेशर कर्व ऑफ एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड। ओके, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड या फिर क्रिस्टलाइन लिक्विड, क्रिस्टलाइन लिक्विड या फिर लिक्विड क्रिस्टल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एनाइसोट्रॉपिक लिक्विड। ओके, देन आता है पीबी। पीबी बताता है हमारा जो इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड वेपर। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइसोट्रॉपिक लिक्विड, है ना, वेपर प्रेशर कर्व ऑफ आइसोट्रॉपिक लिक्विड या फिर ट्रू लिक्विड। ओके, देन देखिए ये जो कर्व है ओ सी एंड पी डी। अब देखिए ओ सी जो है ये बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड लिक्विड क्रिस्टल, है ना। तो सॉलिड से जब लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा जो ओ सी है, ठीक है, ओ सी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये बताता है हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है, ऑन ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्योंकि जब सॉलिड टू लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्जन होता है जिस टेम्परेचर में, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, लाइकवाइज पीडी क्या है, हमारा पीडी जो है ये बताता है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड ट्रू लिक्विड, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में यही होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सो दैट इज वाई इट रिप्रेजेंट इफेक्ट प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए ये जो कर्व्स हैं, कर्व्स एक एक पॉइंट में जॉइंट हुए हैं, क्या है, पॉइंट ओ एंड पॉइंट पी। तो हमारे पास ना दो ट्रिपल पॉइंट है, क्या है, दो ट्रिपल पॉइंट है। पॉइंट ओ में कौन आता है, पॉइंट ओ एक ट्रिपल पॉइंट, पॉइंट पी भी एक ट्रिपल पॉइंट, यह है हमारा ट्रिपल पॉइंट। ओके, पॉइंट ओ में कौन कौन आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल एंड वेपर, ठीक है। इसमें आएंगे सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल को मैं एलसी लिख दे रही हूँ, लिक्विड क्रिस्टल एंड वेपर, ठीक है। और पॉइंट पी में आएंगे लिक्विड क्रिस्टल
लिक्विड एंड वेपर। ओके, ये सारे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच।